नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीलिमा मम्मी की कला से। हम भारतवर्ष में रहते हैं और एक के बाद एक त्योहारों की बहार लगी हुई है। नवरात्रि, करवा चौथ, दीपावली, गुरु नानक जयंती, छठ पूजा और न जाने क्या क्या। तो मेरा मन करा कि क्यों ना इस बहारों के में आप लोगों को भी शामिल किया जाए। तो आइए देखते हैं हम क्या बनाते हैं। आपकी जिंदगी का कुछ समय मैं जरूर लूंगी। तो आज मैं आपका समय ले रही हूँ इन देखिए बाती बनाने के लिए। तो आज हम इस तरह की बाती बनाएंगे। ओके, तो ये बाती जो हमने बनाई है वो हमने ये तेल डाल दिया है। अब जो हमारा ये भीगा हुआ हिस्सा है इसको हम कर देंगे बाहर और इसको कर दीजिए अंदर। ये देखिए, ये आरती वाली बाती है। ये देखिए कितने अच्छी तरह से निकल रही है ना, जम गई है। और ये देखिए हम इसको रखेंगे। और ये वाली जो बाती है वो हमने यहाँ पर रखी है घी डालकर। तो देखिए बाती कैसे बनाना है हमको। एक तो आप ना पूजा वाली रुई लीजिएगा, और अगर जो है फिर उससे बनाइए। तो हम इस बाती को बनाएंगे और इसको हम ले रहे हैं। क्या करना है, इसको एक तरफ से यहाँ से लंबा करिए, दूसरी तरफ से भी लंबा करिए और सेंटर से थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। चौड़ा करने के बाद थोड़ी सी रुई लेके गोल गोल करके राउंड में, और फिर इस तरह से पकड़ लीजिए। फिर क्या करना है, आपको अंगूठे को ऊपर करना है और उंगली को नीचे करना है, और यहाँ पर प्रेशर देकर इसको गोल गोल घुमा देना है। यूं करके गोल गोल घुमा देंगे आप। फिर हमको थोड़ी सी बाती ये लेंगे रुई बाती में लगाने के लिए। ये क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि इसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी और ये और देर तक चलेगी। पर बनाइएगा इसको टाइट। जितना टाइट बनाएंगे उतनी ये देर तक जलती हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको यूं पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पर हथेली में प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखिए बन जाएगी ये बाती, बिल्कुल खड़ी हो जाएगी इसी तरह से। अगर आपको बड़ी बनानी है तो बड़ी बनाइए, छोटी बनानी है तो छोटी बनाइए। ये देखिए हमने ये इस तरह की बाती तैयार कर ली है। अब क्या करना है हमको, हमने ये बहुत सारी बातियां तैयार करी हैं, है ना। इसमें हम इसको रख देंगे। और सब बहुत व्यस्त रहते हैं और रोज रोज बाती बनाना मुश्किल होता है, तो पहले से बनाकर तैयार रखिए जिस तरह से हम रखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये तैयार करके रखा है। अब इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे वो आगे मैं बता रही हूँ। जितनी आपको बाती बनानी है उस हिसाब से आपको घी लेना पड़ेगा। और ये हम थोड़ा सा मोम भी डालेंगे, और साथ में डालेंगे हम ये कपूर। कपूर जब डालते हैं हम इसमें बाती में, और जब वो बाती को प्रज्वलित करते हैं तो जो भीनी भीनी खुशबू आती है उससे घर का माहौल बहुत ही आनंदित हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बना रहे हैं। हमने देखिए ये पानी गरम कर रखा है। इसके ऊपर हम एक कटोरी रखेंगे, और कटोरी में ये हमने कैंची से, ये देखिए हमने इस तरह से कैंची से ये मोम काट दिया है। और इसका जो ये थ्रेड है वो हम, ये थ्रेड जो है इसको आप फेंक दीजिए, और इस मोम को यहाँ पर गलने के लिए लगाइए। ये जब पिघल जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, घी डाल देंगे और कपूर डाल देंगे। तो कपूर हमको थोड़ा सा डालना है। जितने आपको बत्ती तैयार करनी है उस हिसाब से आप मसाला
तैयार कर लीजिएगा। कपूर हम थोड़ा सा भी डाल देंगे, ये देखिए इतना सा, चाहे आप इतना सा भी डाल दीजिए, जो कपूर है वो डाल दीजिए। मेरे पास देसी है तो देसी बहुत ही सुगंधित होता है, तो मैं देसी डाल रही हूँ 2 या 3 पीस। अब ये गलेगा, गलने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और जब भी आप इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद इसमें हम डालेंगे, और अगर ये गाढ़ा हो जाता है तो आप गर्म पानी में ही रखिएगा, क्योंकि लिक्विड होना चाहिए। और लिक्विड हम इसमें डालेंगे सारी। जब ये भर जाएगी उसके बाद हम थोड़ी सी देर इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। फिर बाती को निकालकर, अब देखिए जितना आपको बनाना है उतना बनाइएगा। अब ये हमने कपूर भी डाल दिया और कपूर के साथ हम ये घी भी डाल देंगे। और इसको गरम गरम में ही, मतलब बहुत गरम नहीं, पर हाँ जब गैस बंद कर देंगे हम। अब देखिए हो गया है, पिघल गया है ये। अब हम गैस बंद कर देंगे, पर पानी इसका गर्म रहना चाहिए, क्योंकि ये गलावा होना चाहिए। और अगर गाढ़ा हो जाता है तो फिर से आप थोड़ा सा इसका पानी गर्म कर दीजिए, जिससे कि ये हल्का हो जाए। और ये जो कपूर है ना, उसकी भीनी भीनी खुशबू तो बहुत ही सुगंधित हो जाती है। तो ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए, क्योंकि रोज हमको आरती में जलाना है ना। और फिर इसको थोड़ी देर जमने के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर ऑटोमेटिक ये अपने आप से निकल के आ जाएगी बाती जमने के बाद। और फिर एक स्टील के बॉक्स में आप इसको रख दीजिए और एक एक निकालिए और रोज पूजा में शामिल करिए। तो ये आपके हाथ की बनी हुई बाती आप पूजा में जलाएंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। अब ये देखिए, जितना साइज की आपको बाती बनानी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये छोटी हैं, तो आप उतनी साइज की रुई लीजिएगा। और फिर इसको ऐसे करके पतला सा एक पोर्शन निकाल दीजिए, तो फिर एक जैसी बाती बनती जाएगी। और करना क्या है, हथेली में इस दूसरी हथेली से प्रेस करना है, यूं करके आगे की तरफ फ्रंट में ले जाइएगा। और इस फिंगर से इसको यूं करके, ये इस तरह से ये घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। जितना टाइट बनाएंगे उतनी ये स्मूथ रहेगी और देर तक जलेगी। और फिर सेंटर इसका यूं थोड़ा सा ये जो है इसको मोड़ दीजिए। क्या करना है, बस ये यहाँ से इसको लेके यूं प्रेस करते हुए आगे गोल गोल घुमा देना है। यहाँ से हम फिंगर यूं करके यूं कर दीजिए। बन गई। जिस साइज की बनानी है आपको उस तरह की बना दीजिए। बड़ी की बनानी है तो फिर इस तरह से पहले पतला पतला निकालेंगे और फिर इस तरह से बड़ी बन जाएगी। अब ये देखिए, ये कार्तिक के महीने में हम 365 बाती का एक दिया जलाते हैं। एक ही दिए में 365 बाती को प्रज्वलित करते हैं। तो क्या करना है, ये देखिए हमने बना रखा है। रुई लेना है, रुई को आप बस अंगूठे से यूं प्रेस करते जाइए और इसको यहाँ से यूं आगे बढ़ाइए। ये प्रेस करिए, ये प्रेस करिए, वो ऑटोमेटिक जो है बनता चला जाएगा। और पतली बनाइएगा, क्योंकि हमको 365 बाती एक साथ जलानी है, तो इसको पतली पतली बनाती जाइएगा। ये देखिए। और अगर देखिए यहाँ से अगर टूट जाता है, टूटने पे वापस इसको यहाँ रखिए, फिर से रखिए इसको यहाँ पर, और फिर यूं करके आप इसको मोड़ते जाइए राउंड 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 फिंगर और थंब से। तो आपको क्या होगा, ये रुई जो है ऑटोमेटिक आगे बढ़ती जाएगी और फोल्ड होती जाएगी और आपकी बाती तैयार होती जाएगी। और फिर इसको उसके बाद क्या करना है, बाती जैसे आपकी बन जाती है तो इसको यूं करके थोड़ा सा और टाइट कर दीजिएगा और फिर इसको यूं करके
ऐसे करते जाइए, बनाते जाइए। और बनाने के बाद आपको अब इसको काटनी भी है, तो ऐसे फोल्ड करिएगा। जैसे फोल्ड करने के बाद जितनी आपको बड़ी बाती चाहिए उतनी यहाँ से काटते जाइए और काउंट कर लीजिएगा 365 बाती एक साथ लगाकर। देखिए फूल वाली बाती है, इसमें हमने 7 पत्तियां बना रखी हैं। गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, काली माँ। तो हमने ये 7 बनाया है पत्ती और उसका फूल बनाया है। ये देखिए इस तरह से हम दीपक इसमें जलाएंगे, क्योंकि आजकल अब बहुत त्योहार आने वाले हैं, तो आप उसमें बनाइए। ये मैंने इस तरह की 7 बत्तियां तैयार करके रखी हैं। करा कुछ नहीं है, जैसे छोटी बत्ती बनाई थी वैसे हमने एक रुई ले लिया है और इसको यहां से अब ध्यान रखिएगा कि ये इसके एक सार होने चाहिए हैं, सब बराबर से इसको पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद इसको दोनों को मिला दीजिए। यहाँ पर फिंगर रखिए और फिंगर रखने के बाद उंगली डाल दीजिए इसमें और यहाँ से दोनों को पकड़कर ये फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद जैसे हमने छोटी बातें बताया था ना, उसी तरह से आपको इसमें भी इस तरह से रुई लीजिए और लपेटते रहिए। और लपेटने के बाद इस तरह से फिर फोल्ड कर दीजिए। तो जब आप इसमें 2-3 बार जब लपेटेंगे इसमें, फिर एक बार ही करिए, पतला बनाइएगा इसको। देखिए तैयार हो गया और इसमें इस तरह के ये लीव्स भी बन जाएंगे। ये देखिए, और फिर इस तरह से इसको रख दीजिए जैसे हमने इस दिए में रखे हैं। और दुर्गा माँ आ रही है नवरात्रि में, तो उनका स्वागत करिए इस तरह से बनाते हुए। तो फिर अब सबके साथ मिलकर रुई की बाती अपने ही हाथों से घर में ही बनाइए, बाजार से बिल्कुल मत लाइएगा इस बार। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करते रहिए। छोटी सी बेल को भी बजाइए, प्रेस करिए। ओके, फिर मिलेंगे।